बात कोरोना की करते हैं, जो महाराष्ट्र में तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार से लेकर लोगों तक की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। लेकिन देखिए कैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आई। शानदार तामझाम देखकर आपको रुतबे का अंदाजा हो गया होगा। अब जरा मेहमानों पर भी नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शादी में शामिल होने आए कद्दावर नेता शरद पवार और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। शरद पवार ने तो मास्क पहना है, लेकिन मंच पर मौजूद फडणवीस बिना मास्क के ही हैं। महफिल को देखकर लगता ही नहीं कि महाराष्ट्र में फिर से फैलते कोरोना का डर इन लोगों को है। अधिकतर लोगों ने ना तो मास्क पहने हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तस्वीरें पुणे की हैं। रविवार को एनसीपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में बड़े बड़े दिग्गज शामिल तो हुए रौनक बढ़ाने के लिए, लेकिन कोरोना के नियमों के उल्लंघन ने धनंजय महाडिक के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नियमों के उल्लंघन को लेकर धनंजय महाडिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। 2 दिन पहले मास्क नहीं पहनने पर विवेक ओबराय का चालान कट गया था। यहाँ शादी के आयोजक धनंजय महाडिक पर तो केस हुआ, लेकिन बिना मास्क पहने देवेंद्र फडणवीस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शादी में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वीवीआईपी लोगों को क्यों बख्शा गया? क्या उद्धव सरकार के नियम आम लोगों के लिए अलग और वीवीआईपी लोगों के लिए अलग हैं? कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार सख्ती दिखाते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रही है। खुद पुणे में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही जब नियमों को ताक पर रखेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? कोरोना नियम के उल्लंघन पर दोहरा रवैया आपने देखा। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस दोबारा तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आपको वजह जानने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई पुलिस मंच से ऐलान भी कर रही है और मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़कर मास्क के साथ 200 रुपए का चालान भी थमाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़े तो सरकार को एक बार फिर सख्त होना पड़ा है। कोरोना की दोबारा दस्तक ने दहशत फैला दी है। सोमवार तक 24 घंटे में 6,971 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 35 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में बीएमसी भी एक्शन में नजर आ रही है। मुंबई के 68 स्लम एरिया और 1017 इमारतों को सील कर दिया गया है। सावधानी बरतनी जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, अंतर रखना जरूरी है। तो वही हम सबको कह रहे हैं कि अगर हम ये 2-3 चीजें करें तो शायद केसेस कंट्रोल में वापस आ सकते हैं। और हमने देखा है कि पहले भी केसेस कंट्रोल में आए हैं। तो मास्क पहनना, हाथ स्वच्छ रखना और अंतर रखना, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो कहीं हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाना पड़ा है। नागपुर में आज से 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को बाजार बंद रहेंगे। राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी। पुणे में 28 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरावती और अचलपुर में 1 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। यवतमाल, अकोला, अकोट में 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। बुल्ढाना में 5 क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़े हैं, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक भी की। वहीं गुजरात और एमपी के कई शहरों में मुंबई से आने जाने वालों की जांच का फैसला किया गया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले
नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।